शोभा उर्वशी का, और इसके साथ साथ आ रही है प्लाटून नंबर 5 चुस्त कदमों से मार्च करती हुई संचालन कर रही है नवरक्षक। Upcoming hurdles. It wouldn't be wrong to say that they march as if the gods. और हर चाल में परंपरा की चमक है। यह कला से शारीरिक बल। आज की पहली प्रस्तुति कलारी पयट्टू, जिसे लेकर आ रही है ब्रे और चाली का परिगण आरक्षक। जोरदार तालियों से स्वागत करिए कलारी पयट्टू। आपत्ति आए उसको भी हंसकर सह लेता, कर देता सर्वस्व निछावर प्रहरी अपने देश की खातिर, जब तक जान रही सीने में लड़ता अपने देश की खातिर। आज के इस पावन वेला में प्रकृति भी मानो इन रणबांकुरों के साथ देश सेवा की मस्ती में झूम रही हो। आसमान में छितराए वो दूर धरती को चूमते कजरारे बादल, मंद गति से बहती मदमस्त हवाएं मानो इन प्रशिक्षणार्थियों का आशीर्वाद दे रही हो। आज हम पहुंचे हैं BSF STF खड़का कैंप, जहां आज पासिंग आउट परेड हुई है। यहां पे 274 नंबर जो बैच आउट है, जहां 145 नवरक्षक महिलाओं का पास आउट हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहां के
आईजी सर चारू ध्वज अग्रवाल जी विशेष तौर पर शामिल हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे पासिंग आउट और बीएसएफ की कार्यशैली को, और साथ ही बॉर्डर पे वो जो बीएसएफ की ड्यूटी है वो कैसे, इन सवालों को लेकर बातचीत करेंगे आईजी साहब से। सर आपका स्वागत है द भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर सबसे पहले तो ये बीएसएफ कब होंद में आई, स्थापना कब हुई, और ब्रीफ में इस बीएसएफ के बारे में थोड़ा इस कार्यशैली के में, उसके बाद हम बात करेंगे इस पासिंग आउट परेड के बारे में। सीमा सुरक्षा बल 1965 की जो भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई उसके बाद अस्तित्व में आई। ये महसूस किया गया कि एक सेंट्रल पुलिस फोर्स होनी चाहिए जो सीमाओं की सुरक्षा करे। युद्ध के बाद ये इसका गठन किया गया। तो जो स्टेट पुलिस फोर्सेस पहले बॉर्डर को गार्ड करती थी, उनके कुछ बटालियंस को लेके, जैसे पंजाब आर्म्ड पुलिस, राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी, वेस्ट बंगाल आर्म्ड कांस्टेबलरी, इन सब से कुछ बटालियंस लेके शुरू में 25 बटालियन के साथ सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया 1 दिसंबर 1965 को, ताकि एक सेंट्रल फोर्स हो जो पाकिस्तान के साथ में जो भारत की सीमाएं लगती है उनको उनकी सुरक्षा कर सके, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सर कितना क्षेत्र कवर करती है ये बीएसएफ बॉर्डर का? भारत की जो सीमाएं हैं भारत और पाकिस्तान के साथ और भारत और बांग्लादेश के साथ, वो तकरीबन 7000 किलोमीटर का जो लेंथ ऑफ बॉर्डर है जी, उसे कवर करती है जी। अब इसके अंदर कई स्टेट्स आते हैं हमारे, और कई तरह के मौसम वातावरण आते हैं, जहाँ पर कश्मीर में -30 डिग्री टेम्परेचर में हम डिप्लॉयड हैं, राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हम डिप्लॉयड हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मलेरिया प्रोन एरिया के अंदर, रिमोट जंगल्स के अंदर तैनात हैं। तो सीमा सुरक्षा बल का प्राइमरी काम तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती सीमा की सुरक्षा करना है। उसके अलावा समय समय पर भारत सरकार हमें एंटी मिलिटेंसी के रोल में, एंटी इंसर्जेंसी के रोल में और एंटी नक्सल ऑपरेशंस के रोल में और इंटरनल सिक्योरिटीज़ में बहुत तरह के काम जो बाकी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर पाती, उसके लिए बुलाती रहती है और हम तैनात रहते हैं। पंजाब में मिलिटेंसी का रोल करते हुए एंटी मिलिटेंसी में आपने देखा होगा कि बीएसएफ पहली फोर्स थी जो मिलिटेंसी टैकल करने के लिए आई, और उस काम में हमने सीखा भी और अच्छे से टैकल भी किया। तो इस तरह हमारे जो विशिष्ट काम हैं वो जगह जगह होते रहते हैं। कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को हमने टैकल किया। तो हमारे जो कार्मिक हैं वो 24 घंटे तैनात रहते हैं, पूरा हफ्ता तैनात रहते हैं और पूरा साल तैनात रहते हैं। हाँ सर, अभी आपने बातचीत के दौरान भी बताया था कि जैसे जो लोग समाज विरोधी अंसर हैं वो वहाँ से जो बॉर्डर से इधर आते हैं, तो उन्होंने विभिन्न तरह के ढंग अपना रखे हैं यहाँ बॉर्डर क्रॉस करने के, जैसे सुरंग बनाने का या दूसरे और कोई तीसरा ड्रोन भी अभी हो गया। इन सब को लेके बीएसएफ की ओर से बहुत से सारे संसाधन जो पैदा किए हैं उनका जवाब दिया जाता है। अभी जो ड्रोन सिस्टम है उसके लिए कैसे किया जाता है? देखिए, हम सीमाओं पर तैनात हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। हमारे सामने जो दूसरे देश के लोग हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, स्मगलर्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं। इन सब के अपने अपने प्रयास होते रहते हैं अपने मुद्दों को सीधा करने के लिए, शामिल करने के लिए। हमारा काम अपना है इन सब को डील करना, ताकि ये हमारे देश में उत्पात ना मचा सकें, हमारे देश में आ ना सकें, गलत काम ना कर सकें। अब क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है तो ये अपनी जान लगा देते हैं उन सब कामों को करने के लिए। तो ये रोज़ की प्लानिंग होती है कि हम इनसे आगे रहें, लेकिन वो भी प्रयास करते हैं हमसे आगे रहें। तो एक तरह की स्ट्रेटजी हर रोज़ नहीं चलती है। हमें हर रोज़ अपनी स्ट्रेटजी को, अपने सिस्टम्स को सुधारना पड़ता है, बदलना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, ताकि हम इनसे आगे रहें और इनको गलत काम करने से रोक लें, पकड़ लें और गलत काम ना करने दें। उसी प्रक्रिया में आज का संदर्भ भी है। पहले हम बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, अब फिर इन्होंने सुरंगें बनानी शुरू कर दी। सुरंगें बननी क्यों शुरू हुई कि ये वो बड़ा मुश्किल काम है सुरंग बनाना और फिर गलत काम को करना। उसके अंदर आदमी तब जाएगा जब वो नॉर्मल कोर्स के अंदर अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहा हो, यानी लैंड से नहीं आ पा रहा था, हमारा काम उतना अच्छा था कि वो लैंड से नहीं आ पा रहा था, तब उसने सुरंगें बनानी शुरू की। हमने सुरंगें भी पकड़ ली, उनको वहाँ भी रोक लिया। अब सुरंगों से भी नहीं आ पा रहा है तो अब उन्होंने नया माध्यम ढूंढा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है गलत काम करने के लिए। हम उसे भी टैकल कर रहे हैं, उसके लिए मशीनरी लाई जा रही है, उसके लिए साधन बनाए जा रहे हैं, सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, ताकि हम उनको भी नलीफाई कर सकें। और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उनको
डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा नुकसान नहीं होगा। वो प्रयास जारी है और ये रोज़ की लड़ाई है। हम उनसे आगे रहने का प्रयास करते रहे हैं। देश हमारे साथ में है, सरकार ने हमें पूरी मदद दे रखी है और हम उनसे आगे हैं। हम उनको गलत काम करने नहीं देंगे। सर अभी ये बात भी हुई है परिवार को लेके, एक जी बहुत अहम सवाल है ये। जैसे आपने बताया था कि हम पर एक वर्ष में 2 माह की छुट्टी जाते हैं घर पे तो परिवार देखते हैं, और जो 10 माह होते हैं वो देश को देखते हैं। ये जो भावना है जहाँ ट्रेनिंग के दौरान ही जो छात्र है नवरक्षित है उनमें भर दी जाती है। जी बिल्कुल, समर्पित भावना है जो देश के प्रति। जी, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, ये ट्रेनिंग सेंटर बाज़ार में उपलब्ध युवा को भर्ती करता है और उस युवा को एक ट्रेंड सीमा प्रहरी के रूप में परिवर्तित करता है। ये परिवर्तन 44 हफ्ते में यहाँ होता है और ये अभूतपूर्व है। आज इनके परिवारजन आए हुए हैं इन ट्रेनीज़ के, आप इनसे बात करेंगे तो आप पाएंगे उनकी आँखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, ये जो पेरेंट्स हैं, इनके भाई बहन हैं, इनके मित्र हैं, वो इस परिवर्तन को महसूस करते हैं कि ये कुछ और था 1 साल पहले। आज ये जो मेरा दोस्त है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये बदल गया है, ये उसमें परिवर्तन आ गया। यही इस ट्रेनिंग सेंटर का काम है कि हम उस नवयुवक को, नवयुवती को हम अपने काम के अनुरूप ढाल लें। और वो जब ढल जाता है तो बीएसएफ की खूबी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि किसी भी तरह का कोई भी काम किन परिस्थितियों में करके लाती है। ये हमें ही नहीं, भारत सरकार को भी विश्वास है। तो हमारा ये जो विश्वास इकट्ठे होके नहीं आता है, ये हर एक कार्मिक के माध्यम से आता है। हमारा हर एक कार्मिक सक्षम है किसी भी काम को कहीं पर भी किसी भी हालात में करने के लिए। सर लास्ट में एक ये जो प्रशिक्षण हुआ आज इसकी बात पासिंग आउट की बात करें, कितने यहाँ पे नवरक्षक महिलाएं थी जो इसमें शामिल हुई हैं? आज के इस पासिंग आउट में 145 नवरक्षक महिलाएं हैं जो पास आउट होके आज सीमा प्रहरी भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दस्ते में शामिल हो गई हैं। और अब ये उन्हीं सीमाओं पे इस कठिन काम को लगातार करेंगी जो इनके मेल काउंटर पार्ट्स करते हैं। ये किसी भी तरह से मेल काउंटर पार्ट से कम नहीं है। इनकी परेड में आपने देखा, इनके डिसिप्लिन को आपने देखा, इनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों को आपने देखा। आप इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिकल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़ जो इन्होंने दिखाई हैं, ये इनके जो कड़ी मेहनत इन्होंने किया है पिछले 44 हफ्ते के अंदर, वो नज़र आती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बॉर्डर पे जाके भी इन चीज़ों का, इन कैपेबिलिटीज़ का उपयोग करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। सर लास्ट में जो हमारे जो आपके अधिकारी उनसे से मैं ये सवाल करता हूँ, जो व्यक्ति हमारे यहाँ नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, नौजवान नवयुवती हैं, बीएसएफ में आना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए बीएसएफ में आने के लिए? बीएसएफ में भर्ती का एक अभी सेंट्रलाइज सिस्टम है। साल में एक बार वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं एसएससी के द्वारा सेंटर में। सभी डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज़ को कंपाइल करके अखबार के अंदर ये आता है। 18 से 23 साल के जो नवयुवक और नवयुवती हैं, मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड मिनिमम है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स उसमें दिए हुए हैं और डिटेल जानकारी के लिए आप सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट में देख सकते हैं या दूसरे सीएपीएफ की साइट्स में देख सकते हैं। एसएससी की साइट्स में भी ये डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो वो फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद एक निर्धारित तिथि के ऊपर रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको फिज़िकल टेस्ट देना होता है विभिन्न केंद्रों के ऊपर जाके, जो उनको बताए जाते हैं। उन रिटन टेस्ट के अंदर जो क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर उनका मेडिकल टेस्ट होता है, एक मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट में से जो चुने हुए कैंडिडेट्स हैं उनको फोर्स अलॉट कर दी जाती है और रिस्पेक्टिव फोर्स में जाके फिर उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। अब ये 6 जो सीएपीएफ्स हैं उसके लिए इकट्ठा सिलेक्शन होता है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल। और इसके अलावा हम इस प्रशिक्षण केंद्र में ही नहीं, बाकी सब जगह भी जो बच्चे जो भर्ती होना चाहते हैं उनको ट्रेन भी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको फिज़िकल ट्रेनिंग देते हैं। रिटर्न के बारे में भी हम उनको कोचिंग करते हैं। आसपास के इलाके में जहाँ भी आपके सीएपीएफ का कोई सेंटर मिले, आप उनसे संपर्क साधें। आपको जो मदद चाहिए वो आपको समझाएंगे भी, आपकी मदद भी करेंगे, ताकि भर्ती, हमें तो अच्छे लोग चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे कार्मिक चाहिए। तो अगर आप में काबिलियत है, क्षमता है, इच्छा है आने की,
तो आप संपर्क करें, आपको ट्रेनिंग भी देंगे ताकि आप काबिल बन सके। अगर कोई छोटी मोटी कमी है उसे दूर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे IG चारुध्वज अग्रवाल जी, जो STF से BSF खड़का कैंप में तैनात हैं। तो जिन्होंने BSF की कार्यशैली और इसमें आने के लिए जो इसमें भर्ती होना चाहिए उस सभी बातों के बारे में और आज की पासिंग रेट के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक इनसे की गई बातचीत पहुंचाएं, ताकि लोगों को BSF की कार्यशैली और BSF में ज्वाइन करने के अगर किसी को चाहिए तो वो किसी भी तरह आ सकते हैं और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। STF BSF खड़का कैंप से दाभार्थ के लिए दलजीत अजनुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।